So hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best education. I think with this not only your concepts, your learning is also very fast, right? And you are also enjoying the learnings of Maximus. ठीक है, अगर ऐसा है तो बच्चों आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द एरिया ऑफ ए सर्कल. ठीक है, तो सर्कल अगर बात करूँ सो ऑलरेडी स्टडी सो मेनी थिंग्स इन ज्योमेट्री. देन यू अगर बात करूँ तो क्लास 9th में आपने बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आपने गेन करी है सर्कल के बारे में. आई थिंक यू ऑल एवरीवन नो कि व्हाट इज़ द सर्कल. सारे सर्कल के सारे पैरामीटर, रेडियस, सेकेंड, टेंजेंट, एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो. ठीक है, ज्योमेट्री में आपने ऑलरेडी टेंजेंट के बारे में लर्न कर लिया है, सर्कल के टेंजेंट के बारे में. एंड हियर वी आर बेसिकली गोइंग टू लर्न अबाउट द एरिया ऑफ ए सर्कल. ठीक है, तो उससे पहले वी विल जस्ट रिकैप द थिंग्स. जस्ट आपने जो ज्योमेट्री में लर्न किया है उसका एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिकैप द थिंग्स. देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, ऑल द फॉर्मूले ऑफ area of a circle, right? So let's move to the topic directly. So we have a area of a circle, so you can see this is a circle. ठीक है, अब सर्कल में there is so many things है ना. Just quickly recap everything. So what is the circle? Circle, you all know circle. It is a locus of a point which moves in a plane in such a way that the distance from a fixed point is always constant. ठीक है, तो ये सर्कल की definition है. everyone of you आप सबके सब जानते हो इसके बारे में. ठीक है, तो लाइक व्हाट इज द सर्कल? सर्कल दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट. लेट्स टेक पी. मान लो कि पी एक्स वाई इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट. ठीक है, पी एक लोकस ऑफ ए पॉइंट है जो कि अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, पी के साथ रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इसे पी को ऐसा बोला गया है कि आपको जो मूव करना है अपने लोकस पे वो ऐसा होना चाहिए कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी वन, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी टू, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी थ्री, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी थ्री, distance from O to P5 to Pn to P infinity. So everywhere distance should be constant. Distance from OP, distance from OP1 to distance from OP2, OP3 and OP4. So OPN, OPn plus of 1. तो ये जो डिस्टेंस दैट शुड बी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल. ठीक है, सो दिस थिंग यू ऑलरेडी नो है ना. ये क्या है? ओ ए इज अ टेंजेंट, ओ पी ए इज अ टेंजेंट एंड पी बी इज ऑल्सो टेंजेंट. सो एवरी आप जानते हो इसके बारे में, ज्योमेट्री में ऑलरेडी लर्न किया है. सो दिस इज द रेडियस, यू कैन सी दिस इज द रेडियस. सो व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द रेडियस? रेडियस क्या होता है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस को जो टच करती हुई लाइन हो, सो दैट इज द रेडियस. व्हाट इज द डायमीटर? डायमीटर ऐसा है जो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज ए डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? सेंटर को क्रॉस करता है. व्हाट इज द कॉर्ड? जो सर्कल के दो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को कांटेक्ट करता है, दैट इज द कॉर्ड. सेकेंड क्या होता है? सेकेंड ऐसी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, राइट. एंड व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करते हुए बाहर निकलती है, सर्कमफेरेंस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है. दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट. सो दिस इज द बेसिक क्विक रिकैप ऑफ ए सर्कल. ठीक है, अब इसके बारे में डेफिनेशन ऑलरेडी यू नो, आप जानते हो ऑलरेडी व्हाट इज द रेडियस. So the radius, it is the line segment joining the center and the point of circle. ठीक है, it is the line segment joining the center and the point of a circumference. ठीक है, so that is the radius. Circumference, the perimeter of the circle is known as circumference. ठीक है, so basic definitions. Chord क्या होता है? Chord is the circle, is the line segment joining the any two point of a circle. So this is the line segment है ना. So you can see chord is the line segment joining any two points. Let's take this is the point A and let's take this is the point B. So this is joining the two points is known as a chord of a circle. So what is the diameter? Diameter is the longest chord. So if this is the longest chord, so you can say this chord is passing through the center. ठीक है, अगर chord center से पास कर रहा है, so that is known as a diameter. तो I think this everything is known to you. चलो, अगर ये क्लियर है तो अपन डायरेक्टली हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्या होता है? सेकेंड इज द लाइन सेगमेंट एट क्रॉसिंग सर्कल, है ना, कटिंग सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट, टू पार्ट्स, राइट. सो दैट इज द सेकेंड लाइन. टेंजेंट लाइन क्या होता है? तो टेंजेंट लाइन इज द लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल को एटलीस्ट वन पॉइंट पे, है ना, मैक्स टू मैक्स वन पॉइंट पे जो टच करते हुए निकल जाता है, दैट इज द टेंजेंट. करेक्ट है. सो दिस ऑल थिंग यू ऑलरेडी नो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? सो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क. दिस इज व्हाट इज ये तो सर्कल है, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. अब देखोगे ए टू बी क्या है? सो दिस इज द कंटिन्यूअस पीस है, मतलब पूरी सर्कमफेरेंस से ए टू बी पोर्शन को अगर मैं निकाल लूँ, अगर डिवाइड करूँ, सो दिस पोर्शन इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. दिस पोर्शन इज नोन एज आर्क ऑफ ए सर्कल. ठीक है, अब ये अगर आर्क छोटा सा आर्क है, ये क्या होगा? बड़ा सा आर्क होगा. सो दिस छोटा आर्क इज नोन एज अ माइनर आर्क एंड बड़ा आर्क इज नोन एज
मेजर आर्क, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? सो इसको डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है। सो यू कैन डिनोट बाय दिस ए बी आर्क, है ना। एंड इसको मेजर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ थीटा वी कैन मेजर। दिस इज थीटा एंड दिस विल बी ओवर, दिस विल बी 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। मेजर आर्क कैसे होगा? तो 360 माइनस ऑफ थीटा होगा, ठीक है, करेक्ट है। सो यू कैन सी द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू द इक्वल आर्क्स, ठीक है सर। इफ टू आर्क्स आर कॉल्ड दैट इज द सेम। अब मान लो कि क्या होगा कि अगर मैं दिस कॉर्ड को अगर अगर डायमीटर बना दूं, है ना, सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? जब डायमीटर बनेगा तो व्हाट विल हैपन हियर, राइट। तो आप देखोगे क्या? सो दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क। अब डायमीटर क्या करेगा? डायमीटर को अगर डायमीटर को मैं करूँ तो डायमीटर क्या है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो लॉन्गेस्ट अगर कॉर्ड है तो सर्कल को ये तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है डायमीटर। तो इन दैट केस क्या बनेगा? देयर विल बी द 2 इक्वल सर्कल्स, हाँ सेम ही सर्कल बनेगा, ठीक है। सो दिस अगर मैं यहाँ पे दिस इज द सी, दिस इज द डी, अगर ऐसा करूँ तो सी डी विल बी सी ए डी एंड सी बी सी एल। लेट्स टेक सी एल बी इज ए व्हाट? सेमी सर्कल। सो दिस बोथ आर नोन एज सेमी सर्कल, ठीक है। आर्क आप समझ में आ गया है ना? दिस इज द कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज आर्क। तो एक तो मेजर आर्क, माइनर आर्क हो गया, एक छोटे टुकड़े में कटा हुआ, एक क्या बड़े टुकड़े में कटा हुआ। सो छोटा टुकड़ा इज नोन एज माइनर आर्क एंड बड़ा टुकड़ा इज नोन एज मेजर आर्क, राइट। सो द सिमिलर थिंग इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। चलो लेट्स मूव आगे। आगे क्या है? सो आगे वी हैव सेगमेंट। सो व्हाट इज द सेगमेंट? सो सेगमेंट क्या होगा? द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क, है ना। ये तो क्या है? आर्क है, ठीक है। ये क्या है? सो दिस इज द आर्क, ठीक है, बाउंडेड बाय द आर्क। सो दिस इज द माइनर आर्क यू कैन से, दिस इज द मेजर आर्क यू कैन से। अगर यहाँ पे कोई सेंटर होगा, ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल, है ना, सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड। एक तो ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? आर्क हो गया। तो ये जो रीजन बन रहा है कॉर्ड एंड आर्क के जो बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज सेगमेंट। तो सेगमेंट का 2 पार्ट का सेगमेंट है, वन इज माइनर सेगमेंट एंड अनदर इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर है, ये सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी क्लास 9th में भी आपने डीपली अंडरस्टैंड किया है और आपने क्लास 10th में भी ज्योमेट्री में ऑलरेडी लर्न किया है। तो नेक्स्ट इज ए व्हाट? सेक्टर। सेक्टर क्या होगा? एक तो आर्क है ना, और आर्क से मान लो कि दो रेडियस से कट हो रहा है, थीटा से कट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सो दिस इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय द 2 रेडिया। एक तो आर्क है, ए बी इज आर्क है, ठीक है, एंड देयर इज 2 रेडिया। सो दिस इज द ओ, देन बाउंडेड बाय द 2 रेडिया, ओ बी एंड ओ बी, ओ ए, ठीक है। सो दिस रीजन विल बी नोन एज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, करेक्ट है। सो आई थिंक द बेसिक्स आई थिंक हमारी रिवाइज हो चुकी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ट हो चुकी है रिगार्डिंग सर्कल। हाँ चलो, अब हमें सर्कल अगर समझ में आ गया तो वी आर नाउ मूविंग इनटू द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ ए सर्कल की बात करोगे तो वी ऑल नो व्हाट वी नो कि सर्कल का रेडियस है। सो दिस एंटायर आउटर जो पोर्शन है, दिस आउटर पोर्शन ऑफ ए सर्कल इज नोन एज ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, बाय डेफिनेशन वी नो। एंड इफ दिस इज ओ क्या है? सेंटर है, एंड दिस ए ओ ए, so we know OA at any point distance from O to A will be the always constant because this is the OA, A is a locus of a point, ठीक है। तो this OA is known as the radius of a circle, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? तो एरिया इज व्हाट? सबसे पहले देखो, दिस इज द पैरामीटर। पैरामीटर जो है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है ना, एरिया का होता है सर्कल का दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब ये समझना होगा कि ये तो लिखा हुआ कि क्यों सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, क्यों रेडियस जो है सो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, समझ में आएगा आपको, है ना, कि इफ़ यू सी कि ये क्या है? रेडियस आर है, ठीक है, और ये देखोगे तो ये पूरा डायमीटर बन रहा है, ठीक है। और हम ये डायमीटर तो है ही, राइट, ये तो क्या डायमीटर तो है ही। इसके साथ साथ आपको ये क्या नज़र आ रहा है? इसके साथ साथ ये क्या है? एक लाइन भी है, ठीक है। और लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊँ तो ये कितना एंगल बन रहा होगा? सो दिस एंगल इज़ 180 डिग्री, राइट है, सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। और अगर फुल एंगल बनाऊँ तो ये एंगल अगेन कितना है? तो दिस 180 डिग्री है, करेक्ट है। एंगल कितना बन रहा है? एंगल 180 प्लस ऑफ 180। तो एक सर्कल का अगर टोटल, अगर सेंटर पे अगर मैं टोटल एंगल निकालूँ तो टोटल एंगल इज हाउ मच? तो टोटल एंगल विल बी 180 डिग्री प्लस ऑफ 180
80 डिग्री, ठीक है। सो दैट विल कम्स 360 डिग्री, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में मूव करोगे, सो इन ट्रिग्नोमेट्री यू विल लर्न, मैं तो भी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इन ट्रिग्नोमेट्री यू विल लर्न कि दिस इज नोन एज ए रेडियन, ठीक है। इसको आगे चल के आपको समझ में आएगा। दिस 180 डिग्री ऑल्सो नोन एज पाई, ठीक है। तो क्या है पाई, इसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है। अब इसे पाई बोलेंगे तो 2 ऑफ पाई बन रहा है 180 प्लस ऑफ 180। सर्कल का टोटल एंगल क्या है 360। इफ 180 इज नोन एज ए पाई, सो दैट मीन कि टोटल एंगल कितना होगा, दैट विल बी द 2 पाई, ठीक है। अगर टोटल एंगल 2 पाई हो रहा है और किस रेडियस पे मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो जितना रेडियस होगा उतना वो सर्कमफेरेंस कैप्चर करेगा, राइट। उतना वो पैरामीटर को कवर करेगा, सर्कल एंगल उतना एरिया को कवर पैरामीटर को कवर करेगा। सो दिस इज आर, दैट्स वाई सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज ए 2 पाई आर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ देखोगे सर्कल, अगर रेडियस की बात करो तो रेडियस क्या होता है, एरिया की बात करो, रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है। अगर रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है, तो पाई इज व्हाट, पाई क्या है, सो पाई इज एंगल, ये वाला एंगल कितना है, तो ये तो पाई है, ठीक है। और किस एरिया को कवर कर रहा है पाई, एंगल जैसे किस एरिया को कवर कर रहा है, किस एरिया को कैप्चर कर रहा है, ये आर जो है कितने वाले एरिया को कैप्चर कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आर स्क्वायर एरिया को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई द एरिया ऑफ ए सर्कल इज नोन एज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आपको सर्कल का पैरामीटर 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर एंड एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, ये भी आपको समझ में आ गया है। बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एंड इन नेक्स्ट क्लास फर्दर क्लासेस यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट, आपको प्रूफ समझाया जाएगा इन ट्रिग्नोमेट्री, यू विल लर्न एवरीथिंग, ठीक है। चलो ये तो हो गया सर्कल के बारे में, ठीक है। अब क्या सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि अगर डायमीटर ने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, सो दैट बिकम्स सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल ये, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या होना, दिस इज द ओ एंड दिस इज द ए, राइट, एंड दिस इज द बी। सेमी सर्कल का भी रेडियस क्या होगा, आर, दिस इज आर एंड अगेन दिस इज आर एंड अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज आर, ठीक है। ये तीनों के तीनों तो रेडियस है बिकॉज यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो अगर मुझे सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालने बोले तो क्या होगा, एरिया तो कुछ नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। एरिया जितना सर्कल का था उससे डिवाइड हो गया क्योंकि ये तो हाफ हो रहा है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द पैरामीटर, तो पैरामीटर तो ये 2 पाई आर पूरा पैरामीटर था, सर्कल का टोटल पैरामीटर 2 पाई आर था, तो ये तो टोटल कितना है 2 पाई आर का हाफ ही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2 पाई आर का हाफ, एक तो ये हो गया। और क्या है, और कुछ दिख रहा है लाइन पैरामीटर, और मुझे अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, अगर पैरामीटर नापना है मुझे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, चलते चलते मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, सो यहाँ से यहाँ पे पहुँचूँगा, ठीक है। तो ये कितना है, दिस एंटायर इज 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ से यहाँ भी तो चलना पड़ेगा पैरामीटर नापने के लिए, तो दिस एरिया इज आर, दिस एरिया इज अगेन आर, ठीक है। सो दिस इज और 2 आर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामीटर कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस ऑफ 2 आर, इसको आर कॉमन ले लो तो पाई प्लस आर, ठीक है। सो दिस इज द पैरामीटर पाई आर प्लस ऑफ 2 आर, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि सेमी सर्कल का एरिया एंड पैरामीटर के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो लेट्स टेक दिस अनदर थिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिंग। रिंग क्या है, बीच में हॉलो है, ठीक है। एक तो आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल है। आउटर सर्कल का रेडियस कुछ और होगा, बट सेंटर क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने पढ़ा था, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ थॉट, राइट। तो हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, दिस ऑलरेडी नो, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या सेंटर तो एक ही है बट रेडियस आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला एरिया का स्क्वायर माइनस ऑफ छोटा वाला एरिया का स्क्वायर। सो दिस विल बी एरिया ऑफ ए रिंग, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए होंगे आपको, नाउ यू ऑल आर रेडी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन डे इज फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 66 सेंटीमीटर। तो ये कुछ एक सर्कल है, ठीक है। लेट्स मेक ए सर्कल, ये क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ओ ए इसका एक रेडियस है, ठीक है। सर्कमफेरेंस इज गिवन, क्या दिया हुआ आपने को, हमें क्या सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। तो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर गिवन इज 66 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आर निकाल सकते हैं इससे। सो 2 पाई इज व्हाट, 2 इंटू 22/7 इंटू ऑफ आर इक्वल्स टू 66, ठीक है। ये
11 2 जा एंड 11 6 जा कैंसिल हुआ, ठीक है। सो दिस बिकम्स आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 6 इंटू 7 अपॉन ऑफ 2 इंटू 2, ऐसा कुछ हो रहा है। ये कितना होगा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, सो दिस बिकम्स 21 अपॉन ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस क्या निकल के आया, सर्कल का रेडियस इज व्हाट 21 अपॉन ऑफ 2, 21 अपॉन ऑफ 2। अब हमें क्या निकालना बोलता है, तो फाइंड द एरिया। तो एरिया निकाल सकते हैं क्या, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यही होता है। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, यू कैन राइट द क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे पेपर में, यू हैव टू राइट एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो बाय दैट वे पाई कितना है, तो 22/7 है, आर कितना है, तो 22/2 है, इंटू 21/2 है, ठीक है। 7 7 3 जा कैंसिल हो गया एंड दिस इज 11 से कैंसिल हो रहा है, तो हमें कितना आ रहा है 63 इंटू ऑफ 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में आपको ये मेंशन करना बिकॉज इज द एरिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू विल फाइंड द परफेक्ट एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई थिंक बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी, पैरामीटर का हमें पता था, पैरामीटर से हमने एरिया निकाला, उसके बाद हमने उसको पैरामीटर से रेडियस निकाला, देयर आफ्टर वी पुट द रेडियस इनटू द फॉर्मूला ऑफ एरिया, ठीक है, एंड वी गॉट द एरिया, राइट। चलो अगर ये क्लियर है तो अगला करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट वी हैव द स्टील वायर, एक स्टील वायर है, ठीक है, व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक स्टील वायर है, इसको क्या बना है, स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। एनक्लोज एरिया इज 121 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक क्या है हमारे पास स्टील वायर है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो स्क्वायर के फॉर्म में, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इफ साइड्स आर ए, if sides of a square ABCD is A, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा, करेक्ट है। अगर ए स्क्वायर है तो एरिया क्या दिया हुआ, तो क्लोज एन एरिया ऑफ 121, तो ए स्क्वायर हमें क्या है, दैट इज गिवन 121 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग, यूनिट्स लिखने हैं आपको, सो यू गेट 100% स्कोर, राइट। ए कितना होगा, ए होगा 11 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकल के आ गया, मुझे एक साइड निकल के आ गया, सो दिस इज 11 सेंटीमीटर। तो मुझे वन साइड निकल के आ गया, तो अगर मेरे पास वन साइड निकल के आ गया, सो कैन वी फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर, तो मुझे क्या निकालना, मुझे क्या टोटल निकालना पड़ेगा पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्कल विल बी द सेम, क्योंकि सेम वायर को बेंड करके सर्कल बनाया गया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना ये है कि इस स्क्वायर को हमने बैंड किया और फिर से इसको क्या किया, स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पैरामीटर तो विल गोइंग टू बी रिमेन सेम, तो मुझे इसका पैरामीटर निकालना होगा, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल विल बी सेम, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ सर्कल, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सो दिस इज द 4 इंटू ए हो जाएगा, विल बी 2 पाई आर होगा, ठीक है, करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ए क्या है हमने निकाला, तो ए इज 4 इंटू 11 इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू बाई 7 इंटू ऑफ आर, ठीक है। तो इसको कट कैंसिल करूँगा तो दिस विल बी 2 एंड दिस, ये कैंसिल करूँगा तो दिस विल बी 2, ठीक है। ये तो 2 and 2 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। आर कितना निकल के आ गया, रेडियस मुझे 7 निकल के आ गया। मतलब एक ऐसा सर्कल बन रहा है, इसको जब मैंने इस स्क्वायर को जब मैंने बैंड करके सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मुझे जो रेडियस निकल के आया, तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज ओ एंड दिस इज ए, ठीक है। अब मेरे पास रेडियस है तो मैं क्या एरिया निकाल सकता हूँ। सो द एरिया विल बी, सो एरिया ऑफ ए, यू हैव टू राइट दिस थिंग, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी 22 इंटू 7 इंटू ऑफ 7 इंटू 7, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, ये कितना होगा 22 इंटू ऑफ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू हैव टू मेंशन दिस थिंग, राइट, एक्सक्यूज मी। चलो क्लियर है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि कैसे स्क्वायर को हमने सर्कल में कन्वर्ट करके एरिया निकाला, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव द सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है, लेट्स टेक एक पार्क बना लो। सो दिस इज ए पार्क, राइट, ठीक है। पार्क है तो सर्कुलर पार्क है तो कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। सो दिस इज ओ एंड दिस इज ए, ठीक है, ऐसा कुछ बना लो।
42 मीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? सो दिस इज गिवन, सो दिस इज द BOA इज गिवन, राइट। तो डायमीटर क्या है? तो BOA इज द डायमीटर, राइट। तो डायमीटर इज, सो डायमीटर इज गिवन, डायमीटर BOA इज गिवन। सो दिस इज व्हाट, कितना है ये? 42 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। सो 42 मीटर, राइट। तो रेडियस इससे निकाल लो, रेडियस विल बी व्हाट, रेडियस विल बी डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 42 डिवाइड बाई 2, सो दिस बिकम्स 21 मीटर। तो मुझे सर्कुलर पार्क का जो रेडियस था वो निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, हैज़ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। अब क्या है, 3.5 मीटर एक और बाहर का एक रास्ता है जो कि वॉकिंग के लिए है, रनिंग के लिए एंड वॉकिंग के लिए, इस तरीके से कुछ ऐसा भी है, ठीक है, ठीक है। जिसकी कि क्या है, ये चौड़ाई क्या है? तो रोड जो है आउटसाइड रोड, आउटसाइड पार्क का जो रोड है, रोड जो है वॉकिंग वाली जो रोड है, तो उसकी वाइड क्या है, W क्या है, वाइड विड्थ कितना है, 3.5 मीटर है, ठीक है, करेक्ट है, राइट है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, OM कितना होगा, मुझे व्हाट आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये रिंग के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मेरे को OM निकालना हो तो क्या होगा, सो द OM विल बी व्हाट, OM विल बी रेडियस ऑफ ए पार्क, OM विल बी रेडियस ऑफ पार्क प्लस ऑफ जो विड्थ ऑफ जो रोड है दैट इज 3.5 मीटर, आई थिंक, राइट। So this will be 21 plus of 3.5, so this is going to be what, 24.5 मीटर, करेक्ट है। सो OM हमें आउटर सर्कल का भी रेडियस निकल के आ गया, ठीक है। इनर सर्कल का रेडियस 21 एंड आउटर सर्कल का रेडियस ही 24.5 मीटर, ठीक है। अब क्या बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट 20। अब मुझे क्या, इसका अगर मैं आउटर वाले सर्कल का अगर मैं एरिया निकाल लूँ, ठीक है, पहले तो क्या मुझे इस पार्क में कुछ काम करवाना है, ठीक है। अब इस पार्क आउटसाइड जो रोड है उस पर कुछ काम करवाना है, ठीक है। अब उस रोड पे अगर मान लो कुछ वर्क करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या एरिया निकालना पड़ेगा इस आउटसाइड रोड का। अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ आउटर रोड, सो वी हैव, बिकॉज दिस इज क्या है, हमने अभी जस्ट एक रिंग का एरिया पढ़ा था। व्हाट वाज द रिंग का एरिया क्या पढ़ा था सर, एरिया ऑफ रोड विल बी आउटसाइड द रोड, दैट विल बी द पाई बड़ा वाला r² माइनस ऑफ छोटा वाला r², यही हमने लर्न किया था। तो पाई इज व्हाट, पाई इज 22/7 और r कितना है, बड़ा r कितना है, सो दिस इज द 24.5 इंटू, सो दिस विल 24.5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 21 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा, 24.5 का स्क्वायर करो एंड 21 का स्क्वायर करोगे, सो दिस विल बी द एग्जैक्ट एरिया, ठीक है। अब ये एरिया निकल के आएगा और इस एरिया से निकल के आएगा, उसमें अगर 20 मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए रोड, ठीक है, आउटसाइड रोड, ठीक है। तो लेट्स मीट, ठीक है। तो ये कितना होगा, सो दिस कैन बी, सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीके से। सो दिस कैन बी रिटन एज 22/7, ये कितना हो जाएगा, a² माइनस ऑफ b² हो गया, सो दिस बिकम्स 24.5 प्लस ऑफ 21 एंड दिस बिकम्स 24.5 माइनस ऑफ 21, ऐसा हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, ये कितना होगा, ये कितना हो गया, सो दिस बिकम्स 45.5, सो दिस विल बी 27 इंटू 45.5 इंटू ऑफ ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 3.5, ठीक है। तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अगेन 10, सो दिस इज गोइंग टू एंटायरली, अगर कैलकुलेट करो तो 500 इतना मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया, सो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ए आउटर रिंग, ठीक है। आउटर रिंग जो था उसका एरिया ये हो गया। तो कॉस्टिंग निकालना है, तो पर यूनिट का कॉस्ट क्या है, पर यूनिट का कॉस्ट 20 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो 500.5 इंटू ऑफ 20 कर दो, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट 10,000.4 रुपीज़, सो दिस विल बी एक्चुअल कॉस्ट, राइट। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कैलकुलेशन तो एक पार्ट है, यू कैन डू दिस दैट थिंग राइट करेक्टली, ठीक है। तो इफ दिस इज ए क्लियर वी कैन मूव अहेड एंड गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे करते हैं। सो आगे वी हैव व्हाट, टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, तो एक सर्कल है,
एक सर्कल तो ऐसा है कुछ, ठीक है, एक दूसरा सर्कल कैसा है, तो दूसरा सर्कल कुछ ऐसा है। So, इसको राइटली टचेज एक्सटर्नली है, ठीक है। सो लेट्स मेक टचेज एक्सटर्नली काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एक सर्कल का रेडियस ये है, सर्कल का रेडियस ये है। सो टू सर्कल ऐसे कुछ है, टू सर्कल टचेज एक्सटर्नली, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई। एक का रेडियस मान लो कि r है, दूसरे का रेडियस मान लो स्मॉल r है। सो दिस इज द o एंड दिस इज द o डैश, ठीक है। एंड कहाँ पे टच हो रहा है, तो m पे टच हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो दोनों का एरिया कंबाइंड करके अगर मैं निकालूँ एरिया, तो दैट इज़ गिवन 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। मतलब ओ डैश का जो डिस्टेंस है दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट्स टेक ये r है, तो ये बड़ा वाला क्या r होगा, छोटा अगर r अगर 14 है, अगर छोटा रेडियस, अगर इस छोटा या बड़ा क्या मानोगे, टेक ये मान लो कि एक p सर्कल है, दिस इज द p डैश सर्कल, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। तो p सर्कल का जो अगर मान लो रेडियस r है, तो p डैश सर्कल का रेडियस क्या होगा, सो रेडियस ऑफ ए p डैश सर्कल मतलब o ऑफ m विल बी व्हाट, टोटल o डैश माइनस ऑफ o डैश माइनस ऑफ r हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल o डैश इज गिवन 14 माइनस ऑफ r हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस कितना होगा, तो दिस रेडियस विल बी 14 माइनस ऑफ r, करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे दोनों का रेडियस निकल गया, अब एरिया ऑलरेडी वी नो, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास है तो क्या निकालना हमें, तो फाइंड द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, तो दोनों रेडियाई को निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, तो रेडियस क्या है, मेरे पास दोनों का रेडियाई है। तो पहले वाले सर्कल जिस p एरिया ऑफ p सर्कल, p डैश सर्कल क्या होगा, दिस इज द पाई r स्क्वायर होगा। सो ये r कितना है यहाँ पे, पाई है, 14 माइनस ऑफ r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ p कितना, p सर्कल का क्या है एरिया, सो दिस इज द पाई r स्क्वायर, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो अब मुझे क्या है, सम ऑफ बोथ द सर्कल, एरिया ऑफ बोथ द सर्कल मीन्स पाई 14 माइनस r का स्क्वायर प्लस ऑफ पाई r स्क्वायर इज गिवन टू 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि पाई कॉमा ले लूँगा, तो 14 माइनस ऑफ r का स्क्वायर प्लस ऑफ r का स्क्वायर इजकल्स टू 130 पाई, ऐसा कुछ बन रहा है। तो पाई तो कैंसिल हो गया यहीं पे, सो दिस विल बी व्हाट 196 प्लस ऑफ r स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 28r प्लस ऑफ r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 130। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरे पास, है ना। सो दिस बिकम्स 2r स्क्वायर माइनस ऑफ 28r एंड 196 130 को उधर ले आओ, दिस विल बी व्हाट 66 हो रहा है, प्लस ऑफ 66 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, 2 को उधर करके 0 टू r स्क्वायर माइनस ऑफ 14r प्लस ऑफ 33 विल बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो 33 इज वॉट, 33 11 इंटू 3, 11 इंटू 3, सो दिस कैन बी सॉल्व लाइक दिस, r स्क्वायर माइनस ऑफ 11r माइनस ऑफ 3r प्लस ऑफ 33, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से मैंने इसको स्प्लिट किया। सो दिस विल बी r माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ 3 करो, सो दिस विल बी r माइनस ऑफ 11 इजकल्स टू 0। तो मेरे पास एक r क्या आ रहा है, सो 1 r इज 11, दूसरा r क्या है, दूसरा r इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स बड़ा वाला जो r होगा सो 11 होगा, दूसरा r जो होगा सो 3 होगा। सो यही निकालना था, वी हैव गॉट दिस थिंग। सेपरेटली अगर एरिया में निकालना हो इसका, तो सेपरेटली इसके बाद अगर मान लो कि पूछेगा दोनों सर्कल का, इसमें और ऐड कर दे कि फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सर्कल्स, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन ऐड करना हो, इसमें ऐड करना हो कि मान लो कि एक सर्कुलर रिंग बना दिया है ना, इसमें ये वाला चीज़ बना हुआ, उसका भी एरिया निकालो, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड दैट थिंग। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया सर्कल में, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, सो दिस इज 90 डिग्री होगा, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कल इज 7.5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड डाउन टू द हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड यहाँ से जो एल्टीट्यूड डना हुआ, दिस इज द 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, ठीक है। और क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कल इज 7.5 से फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कल
is 7.5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ये इस तरीके से नहीं होगा, क्लियर बना, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। पहले एक सर्कल बनाते हैं, सो लेट्स मेक ए सर्कल फर्स्ट, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या जानते हैं, सो लेट्स टेक दिस इज ओ ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम सेमी सर्कल में क्या जानते हैं कि एंगल मेड एंगल फॉर्म फ्रॉम द सेंटर टू circumference in a semicircle, so that angle is what 90 degree. So this we have learned in class 9th, ठीक है, क्लास 9th, हाँ क्लास 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम हमें पता है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो रहा है एंड दिस इज गिवन व्हाट, तो ये वाली जो हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए सर्कल होगा, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज में ये दिया हुआ, दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल, द रेडियस इज 74, तो ये तो 7.5 दिया हुआ एंड दिस इज अगेन 7.5, तो डायमीटर क्या हो गया, सो द डायमीटर विल बी 7.5 प्लस ऑफ 7.5, दिस इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो 15 सेंटीमीटर इज अगेन व्हाट, दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये क्या है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉन है, तो दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, है ना। तो मुझे क्या एक एरिया निकाल सकता हूँ ट्रायंगल का, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दिस इज द हाइपोटेन्यूज बेस, ये तो बेस हो गया, देन ए सी बिकम्स बेस एंड बी एम बिकम्स अल्टीट्यूड, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल विल बी व्हाट, एरिया ऑफ ए सर्कल विल बी कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ एल्टीट्यूड इंटू ऑफ बेस, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या है, सो दिस इज द हाफ इंटू ऑफ 6, बेस क्या है तो 15 हो गया, सो दिस बिकम्स 3, सो दिस विल बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था, ठीक है। हमें क्या थ्योरम से याद होने चाहिए, पुराने थ्योरम से याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर याद था सेमी सर्कल पे कि ये 90 डिग्री बनाता है, तो दिस बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल। हमें रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, सो बाय दैट हमें डायमीटर निकाल लिया एंड दैट डायमीटर बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या था, सिंपल था, वी गॉट द आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। So what is the next point, next question? So next question we don't have. I think understanding of area of a circle is 100% clear to all of you, ठीक है। इसके बाद जो एरिया ऑफ अ सर्कल में जो सेकंड पार्ट है, दैट इज बेसिकली सेक्टर के बारे में है ना, सेगमेंट के बारे में है, और वो सारी चीज़ें हमें समझना है, ठीक है, उसके एरिया के बारे में समझना है। सो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट थिंग एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि जो फॉर्मूले बने हैं उनके, वो फॉर्मूले कैसे बिल्ड हुए। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द questions, right? So by the meantime, bye bye to all of you. Chalo, please like, share and subscribe the channel. Thank you.